कि सर यूपीआई, ऑनलाइन नेट बैंकिंग सब बंद होने वाला है, सब शॉपकीपर ऑनलाइन पेमेंट बंद कर रहे हैं। एक्चुअल में यह क्वेश्चन नहीं है, इन्होंने जस्ट इंफॉर्मेशन दिया है कि ग्राउंड लेवल पर क्या हो रहा है। इस बात को मैंने इस वीडियो में इसलिए उठाया है कि मुस्तफर रहमान जी का कहना बिल्कुल सही है। यूपीआई, ऑनलाइन नेट बैंकिंग बंद होगा या नहीं यह तो मैं नहीं जानता, लेकिन हाँ, अपने एक्सपीरियंस से मैं भी इतना कह सकता हूं कि फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शन के कारण जो बैंक अकाउंट फ्रीज हो रहे हैं या पैसे लीन मार्क पे लग रहे हैं, उन्होंने यूपीआई या किसी भी तरह का ऑनलाइन पेमेंट लेना बंद कर दिया है। और यह बिल्कुल सच है कि अगर सरकार ने इस ओर ध्यान नहीं दिया तो स्थिति और भी गंभीर हो सकती है। इस संबंध में मेरे साथ हुए एक घटना का मैं यहाँ जिक्र करना चाहता हूँ। हुआ यूं था कि मुझे कुछ कानूनी काम से जोधपुर जाना था और अनलाइकली मैंने अपना डेबिट कार्ड घर पे ही छोड़ दिया था। हालांकि यूपीआई के थ्रू मैं ट्रांजैक्शन कर सकता था, इसलिए मुझे ज्यादा चिंता नहीं थी। जोधपुर में होटल में रहने से लेकर बाकी जो भी छोटे मोटे खर्च थे वह मैंने यूपीआई से मैनेज कर लिए, लेकिन वहां पर मुझे एक 50,000 रुपए कैश की आवश्यकता हुई। क्योंकि डेबिट कार्ड में अपना घर पे ही भूल गया था, इसलिए मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि अब किस प्रकार से कैश 50,000 का मैं इंतजाम करूं। फिर मैंने सोचा कि वहां पर किसी सीएससी सेंटर पर यूपीआई पेमेंट करके 50,000 रुपए कैश ले लेता हूं और जो भी ट्रांजैक्शन फीस होगा वो दे दूंगा। मैंने एक ऑटो वाले को पकड़ा और कहा कि जो भी नजदीकी सीएससी सेंटर है वहां पर आप मुझे ले चलें। ऑटो वाला मुझे नजदीकी सीएससी सेंटर में ले गया। वहां पर मैंने उन्हें बताया कि मुझे 50,000 रुपए की आवश्यकता है, मैं 50,000 के अलावा प्रोसेसिंग फीस भी पेड कर देता हूं और आप मुझे 50,000 निकाल कर दे दो। सीएससी सेंटर वालों ने मुझे साफ मना कर दिया कि वह यूपीआई से कोई पेमेंट नहीं लेता है और वह इस तरह से पेमेंट लेकर और कैश देने में असमर्थ है। उन्होंने साफ कहा कि देखिए, इस तरह के ट्रांजैक्शंस लोग करके चले जाते हैं और फिर बाद में हमारा बैंक अकाउंट फ्रीज हो जाता है विभिन्न लेयर्स के अंतर्गत और उसे रिलीज कराना काफी मुश्किल हो जाता है। तो अब हम लोग धंधे पे ध्यान दें या बैंक अकाउंट रिलीज करवाते चले। हमें क्या पता कि सामने वाला जो पेमेंट दे रहा है वह एक फ्रॉड पेमेंट है। उसके मना करने के बाद उस लोकल एरिया के लगभग 10 सीएससी सेंटर में मैं गया, जहां पर मैंने 50,000 रुपए कैश देने की बात की। प्रोसेसिंग फीस देकर उन सभी लोगों ने साफ तौर पे मना कर दिया कि वह किसी भी प्रकार से यूपीआई से पेमेंट नहीं लेंगे और कैश देने में असमर्थ हैं। उन्होंने इस तरह का कार्य बंद कर दिया है क्योंकि इस तरह के कार्य से बैंक अकाउंट फ्रीज होने का खतरा बना रहता है। अंत में जब मैं पूरी तरह से थक गया तो जिस लास्ट सीएससी सेंटर वाले के पास मैं गया था उनसे मैंने रिक्वेस्ट किया कि मुझे 50,000 की सख्त आवश्यकता है, आप कृपया करके प्रोसेसिंग फीस दुगना ले लें, मेरे आधार कार्ड, पैन कार्ड का फोटो कॉपी ले लें, मोबाइल नंबर ले लें, जिससे फ्यूचर में अगर किसी भी प्रकार की बैंक अकाउंट फ्रीज संबंधी समस्या होती है तो वह मुझसे डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। इतना कहने सुनने के बाद जाकर वह मुझे 50,000 रुपए कैश देने को तैयार हुआ। वह भी उसने मेरे पैन कार्ड का फोटोकॉपी लिया, आधार कार्ड का फोटोकॉपी लिया, उस पर उसने नंबर लिखा। जिस यूपीआई ट्रांजैक्शन के द्वारा मैंने 50,000 रुपए उसके खाते पे ट्रांसफर किए थे वह यूपीआई ट्रांजैक्शन नंबर उसने उस आधार कार्ड और पैन कार्ड के फोटोकॉपी पे लिखा, मेरा मोबाइल नंबर लिखा, मेरा उसने सिग्नेचर लिया और तब जाकर उसने 50,000 रुपए मुझे सौंपे। और इस पैसे को सीएससी सेंटर से निकालने के लिए मुझे 2 से 3 घंटे लग गए और दसियों सीएससी सेंटर के चक्कर लगाने पड़े। तो यह बात तो सही है कि ग्राउंड लेवल पर अब समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। हाल फिलहाल में अगर आप लोगों ने न्यूज़ सुना होगा तो इंदौर के एक व्यापारी वर्ग ने भी यूपीआई का बहिष्कार कर दिया था। प्रशासन के हस्तक्षेप के बाद जाकर मामला थोड़ा ठंडा हुआ है, लेकिन समस्या जो है वह ज्यों की त्यों बनी हुई है और यह पूरा मसला इतना गंभीर होता जा रहा है कि अगर सरकार ने समय रहते दखल अंदाजी नहीं की और इस समस्या को नहीं निपटाया तो इसमें मुझे कोई शक नहीं है कि आने वाले फ्यूचर में यूपीआई ट्रांजैक्शन, ऑनलाइन बैंकिंग ट्रांजैक्शन में काफ़ी गिरावट देखने को मिलेगी और अधिकतर दुकानदार जो हैं वह यूपीआई से पेमेंट लेना बंद कर देंगे। समय रहते अगर सरकार, आरबीआई और बैंक ने ध्यान नहीं दिया तो यह एक दिन होना ही होना है। मैं मानता हूं कि मनी लॉन्ड्रिंग जैसी समस्याएं हमारे देश में बढ़ती जा रही हैं, फाइनेंशियल फ्रॉड जैसे मामले बढ़ते जा रहे हैं, साइबर क्राइम बूम पर है और इन सारे बैंक अकाउंट्स को यूज किया जा रहा है फ्रॉड मनी को रोटेट करने के लिए। मनी लॉन्ड्रिंग हो, फाइनेंशियल फ्रॉड हो, उस पर लगाम लगाना जरूरी है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो आम जनता को परेशानी हो रही है उसका भी हल सरकार को ही निकालना पड़ेगा। नहीं तो जिस तरह से स्थितियां बन रही हैं कल बड़े पैमाने पर लोग यूपीआई और ऑनलाइन ट्रांजैक्शन का बहिष्कार शुरू कर देंगे।
तो आशा करता हूं सरकार और आरबीआई इस तरफ ध्यान देगी और कोई ठोस कदम उठाकर इन समस्याओं को दूर करने की कोशिश करेंगी।